देखिए अब टाइम बचाने के चक्कर में फ़ोन रोटेट करना ही भूल गई, पूरा व्लॉग मैंने ऐसा करके बना दिया। सॉरी गाइज़, मेरी वीडियोज़ पर फिर भी प्यार देना और वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखना, प्लीज़ स्किप मत करना प्लीज़ गाइज़। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़ अब मैं देखिए फ्री हुई हूँ, आप टाइम देख सकते हैं, घड़ी में बजे हैं 3:30। अब देखिए गाइज़ मैं इस टाइम फ्री हुई हूँ, अपने बच्चे को दूध पिलाया, सो गई है मेरी गुड़िया। अब ये सो रही है, देखिए अब ये सोई है। अब मैं थोड़ी वीडियोस वगैरह बना पाऊँगी, अभी तक बल्कि मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है। प्लीज़ गाइज़ मुझे बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस वगैरह बनाने में, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। और अभी नई हूँ तो कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो चाहती हूँ कि आप अपना भरपूर प्यार दें, सपोर्ट दें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करें। देखो अब कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ मेरी गुड़िया सो गई और अभी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब उठ जाए, कब क्या करे, कुछ भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में जैसे मैं बोल भी रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये तब भी उठ जाती है आवाज़ से, ये सो नहीं पाती, डिस्टर्ब बहुत होता है इसको। अभी फ़िलहाल तो ये सो गई है, तो थोड़ा सा मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाया 1-2, सोचा कि चलो अब बना लेती हूँ, थोड़ा टाइम मिला है। पर देखो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है मेरी लड़की। मैं अपनी पहले लड़की को टाइम देती हूँ, उसके बाद में बाकी का काम करती हूँ। यानी कि मैं लड़की को देखूँगी, इसकी देखभाल, इसकी जो भी है मतलब खाना पीना नहाना धोना सब कुछ। फिर उसके बाद मैं अपना घर का काम डेली रूटीन वर्क करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी ये वीडियोज़ वगैरह, हाँ अगर मेरी गुड़िया है सब साथ में, सोई नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊँगी। पर फिर भी कभी-कभी ट्राई करती हूँ, हो पाता है तो हो जाती है, नहीं हो पाती तो फिर नहीं हो पाती, कि कभी मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि ये अगर सोई है तो कभी-कभी साथ में ये इसके साथ मुझे लेटे रहना पड़ता है, वरना ये उठ जाती है। और कभी ये सोते-सोते एकदम से डर भी जाती है। बच्चे, आपको पता ही है बच्चे कैसे सोते हुए डर जाते हैं। मम्मी लोग तो सभी जानती है, मम्मी खैर पेरेंट्स सभी जानते हैं कि बच्चे सोते हुए बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके साथ मुझे हर वक्त रहना पड़ता है, ख़ास तौर से जब ये सो रही है। और जाग रही है तो फिर तो रहना ही रहना है, क्योंकि अब ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत शरारती होती जा रही है। खैर सभी बच्चे शरारती होते हैं बस। पर मेरा आज का व्लॉग ये है, मेरा व्लॉग अपनी बच्ची के लिए है गाइस, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के आजकल मैं बहुत वीडियोज़ ऐसी देख रही हूँ, देखते पहले भी थे, पर बोलते हैं ना जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना, जब माँ बनते हैं तो फील होता है कि मतलब बच्चे का ख्याल रखना या बच्चे की ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस, बहुत बड़ी। और ये ज़िम्मेदारी मैं चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची के साथ पूरा टाइम दे के दूँ। मैं भी, इसके पापा भी, हम पूरी कोशिश करते हैं गाइस कि इसको आराम से पूरा साथ मिले, क्योंकि पेरेंट्स का मतलब पहला काम तो यही है, अपना काम करना है वो तो हो गई है, पर अपने बच्चे को साथ में बहुत मतलब बहुत ध्यान से रखो। इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, माना कि हर ज़रूरत नहीं पूरी करनी चाहिए, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, पर यह है कि बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। और इस चीज़ के पीछे मैं अपनी बच्ची के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बस फिर भी आपसे कहूँगी कि आप अगर अपना साथ बनाए रखेंगे और थोड़ा समझेंगे कि मतलब मेरा प्रॉब्लम को, तो शायद मुझे भी कुछ आगे ग्रो करने का मौका मिले। हालाँकि अब देखो इसको ना देखूँ गाइज़, ये मतलब ऐसे-ऐसे ये क्या बच्चे करते हैं एक्टिविटी बहुत अजीब-अजीब सी, कि कहीं चढ़ जाना है, कुछ सामान छेड़ना, कोई नुकीली चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती हैं, कुछ भी सामान। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे देखो कहीं भी अपने रूम में कहीं भी कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखा है जिसे ये छू पाए। सब इससे दूर रखती हूँ बचा-बचा के, ताकि ये किसी चीज़ को टच ना करे। और जो छोटी-मोटी चीज़ भी होती है ना गाइस, मुझे वो भी बहुत सँभाल के इसको 10 बार बताना पड़ता है, बेटा इसको टच नहीं करना, इसको टच नहीं करना। तब जाके इसको समझाना पड़ता है। वैसे उतनी ये समझदार है कि ये समझ जाती है, बात ये मान लेती है। यहाँ थोड़ा रूम गाइस बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा रूम के अंदर ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि मुझे अपनी बिटिया से रिलेटेड बनाना था, तो बच्चे को इतना प्यार दो कि ना तो वो बिगड़े, और दूसरा ये उसे अपने पेरेंट्स के प्यार की कमी ना हो, क्योंकि बच्चे का प्यार मतलब बच्चे को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, आपने देखा होगा बच्चे कैसे हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अब उनके लिए तो खैर भगवान जी हैं, हम उनके लिए नहीं कह सकते, बट अगर हम हैं तो हमें अपने बच्चे का ध्यान पूरा रखना चाहिए। ख़ास तौर से माँ का इतना ज़्यादा फ़र्ज़ होता है। अब क्योंकि हस्बैंड तो दिन भर नहीं घर में होंगे, और जो जॉब वाली होती हैं वो तो खैर आप खुद समझ सकते हैं वो मैनेज कैसे करती हैं। पर यह है कि अपना जॉब देखो, पर बच्चे को पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि ये टाइम होता है बच्चे के बचपन का। और मैं खुद पर्सनली मैं खुद फील करती हूँ कि मतलब हमने जो अपने बचपन में खोया है, या हम अपने बचपन में जो नहीं पा सके, वो हम अपने बच्चे को दें। यानी कि उसकी हर चीज़ें, हर ज़रूरत पूरी करें। वैसे भी करते तो सभी है पेरेंट्स, ये बात कहने वाली नहीं है, सब पेरेंट्स करते हैं। कोशिश सबकी यही रहती है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। पर
ये है कि मेरा सिंपल जो तरीका है कि बच्चे के साथ टाइम बिताओ। बच्चा का जितनी जल्दी जल्दी ग्रो करता है ना, बहुत, और वो ना चीज़ों को कैच भी बहुत अच्छे से करता है। अगर हम कुछ भी इतना सा भी गलत कर रहे होंगे ना उसके सामने, वो बहुत जल्दी पकड़ेगा। उनके सामने कभी गलत चीज़ मत करो, यानी कि बातें करना, कुछ गलत वर्ड मत निकालो। सीरियसली बता रही हूँ, मेरी गुड़िया, इसके सामने ऐसे ही कुछ वर्ड निकल गया था, आई थिंक, पता नहीं हम में से ही किसी से निकला था। ये तुरंत उस वर्ड को कैच करके बार बार वही वर्ड रिपीट करने लग गई, बोले जा रही। फिर इसको मैंने डांटा, मैंने, नहीं बेटा ये गंदा है, इसको नहीं बोलते, ये गलत वर्ड है। पता नहीं कुछ ऐसा भी कुछ वर्ड नहीं था, पर बच्चों के सामने चाहे वो गंदा हो या गाली हो या कुछ भी हो, नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसे वर्ड बोलो ही मत। आपस में बात भी कर रहे हो ना, तो ऐसे वर्ड मत निकालो। जितना आप उनको रिस्पेक्ट वाली चीज़ें सिखाओगे ना, वो उतने अच्छे से सीखेंगे। और यही टाइम होता है बच्चों का सीखने का, क्योंकि ये बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अगर अभी से हम इनके साथ बदतमीजी से बोलेंगे या आपस में झगड़े करेंगे या आपस में ठीक से नहीं बात करेंगे, तो बच्चे पे भी असर अच्छा नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा, जो हम यहाँ पे हरकतें करते हैं, जिस दिन बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता है, बच्चा स्कूल में जाता है, फिर डेली रूटीन स्कूल हो जाता है, तो वहाँ पे जाके बच्चा क्या करता है, आपको पता होगा। आपने न्यूज़ बहुत सुनी होगी, मैंने बहुत न्यूज़ सुनी है, उनको देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि बच्चे फिर वो चीज़ें स्कूल में करते हैं। इसलिए बच्चों से हर चीज़ को, हर गलत चीज़ को बचा के रखो। और क्या बोलते हैं, ये खाने वाने से रिलेटेड बच्चों के, आजकल बच्चे चीज़, ये उल्टी सीधी चीज़ें बहुत खाते हैं। मेरी गुड़िया भी बहुत खाती है, इसको बहुत संभालना पड़ता है। और ये तो अभी खाना भी ठीक से नहीं खाती, 2.5 साल की हो चुकी है, पर खाती कुछ नहीं है। इसके खाने से मैं परेशान हूँ। हाँ, आप मुझे सजेस्ट करना कि मुझे इसके खाने में क्या देना चाहिए जिससे ये खाने भी लगे। इसके सामने मैंने सब करके देख लिया। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि भाई, बच्चे के साथ जो खुशी है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। आप पैसे के बिना रह सकते हो, पर जो ये फैमिली वाली खुशी होती है ना, इसके बिना नहीं रह सकते। और ये वाली खुशी आपको चाहिए ना, तो प्लीज़, मतलब आपस में मस्त करके अच्छा बॉन्ड बना के रहो। लड़ाई झगड़े तो खैर हर घर की कहानी है, लड़ने वाले लड़ते रहते हैं, पर यह है कि लड़ाई को इतना बढ़ावा मत दो कि उससे बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब हो और बच्चे का आज भी ख़राब हो। क्योंकि इन लड़ाइयों के झगड़ों में जो भी होता है बच्चों के लिए नुकसानदायक है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप गलत चीज़ें मत करो, ठीक है गाइज़। और दूसरा ये कि जितनी बच्चों को हम बोलते हैं कि सोच के है कि चलो ये जिद कर रहा है, मान लो इसकी बात, छोड़ो, अभी कर रहा है, अभी बच्चा है। पर मैं ये कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स से, बच्चा है, जिद आप मानो उनकी, पर उसको जब वो किसी गलत चीज़ के लिए भी अगर जिद कर रहा है ना गाइस, तो प्लीज़ उस जिद को उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। उसको मतलब इतनी ज़्यादा वो मत करो कि वो उसे समझ आ जाए कि हाँ, ये लोग मेरी जिद तो मान ही जाएंगे, क्योंकि ये रोएगा बच्चा, झटपटाएगा। मेरी गुड़िया तो लेट जाती है, इतनी जिद करती है, हद से ज़्यादा जिद करती है। तो जब ये ऐसे करती है, मैं तो सिंपल सा यही मेरा है कि ये अगर रोएगी तो मैं इसको पास, मतलब थोड़ी देर के लिए इसे स्पेस दूंगी कि मतलब रो ले, रोती रहती है। फिर जब देखेगी थोड़ी देर बाद आएगी घूम फिर के। मेरी वीडियोज़ में भी देखना आप गाइस, मैं इसकी ऐसी ऐसी वीडियोज़, ये रोती रहेगी बाहर जाके और चुपचाप होकर बैठ जाएगी, और बैठने के बाद फिर मैं आवाज़ दूंगी, आई ठीक है, नहीं आई तो ओके, मत आओ। मैं फिर वेट करती हूँ थोड़ी देर तक, फिर देखूंगी। पर ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, ध्यान दूंगी कि आखिर बच्चा बाहर है तो कर क्या रहा है, या शांत है तो कर क्या रहा है, मैं वो चीज़ भी ध्यान दूंगी। इसलिए मैं फिर इसको देखती हूँ, ये शांत बैठ रहेगी, या फिर मैं नहीं जाऊँगी, या मैं देख के चुपचाप से आ जाऊँगी और इसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ेगी। फिर ये आएगी मम्मा के पास, मम्मा ये चाहिए, या मम्मा ये, उस चीज़ को भूल जाएगी। मतलब ये या तो दूध मांगेगी मुझसे कि भूख लग रही है, और या फिर कोई और चीज़ में उसका ध्यान बट जाएगा। मतलब ये फिर उस चीज़ के लिए जिद नहीं करेगी। इसलिए एक ये थोड़ा सा बच्चों के लिए था कि आप अपने बच्चों के ऊपर कितना ध्यान देते हो, नहीं देते हो। आप जॉब भी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनका बचपन एक बार चला गया ना, तो बस कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का भी नहीं पता कि हम कब तक हैं, फिर क्या होगा। फिर आप पछताओगे कि हमारे बच्चे को कौन देखेगा, कैसे इसका देखना, हम तो कुछ प्यार नहीं कर पाए, हम ये अपने आप में घुटेंगे ना, होगा यही। इसलिए बच्चों को टाइम दो, इतना टाइम तो ज़रूर दो कि बच्चा खुश होके अपनी लाइफ जिए बढ़िया मस्त करके। बस ये है कि गलत चीज़ें मत सिखाओ बच्चों को, गलत नहीं सिखाना बिल्कुल भी। राइट रॉन्ग का रखो कि हाँ बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा। खुद से बताओ, दूसरे पे मत डालो कि दूसरा सिखाएगा या टीचर स्कूल में सिखाएंगे। टीचर तो सिखाएंगे जो सिखाएंगे, और सबसे पहली टीचर, और बोलते हैं ना कि सबसे पहली टीचर वो हमारे मम्मी पापा होते हैं, यानी कि हम लोग खुद होते हैं। इसलिए देखो अभी गाइस उठ रही है, इसको ये देखिए, मैंने बोला था ना मेरी बातों से ये उठ जाएगी, उसकी आँख खुल गई मेरी बातों से, अब ये परेशान करेगी। वैसे तो करवट लेके सो गई है, देखिए बहुत डिस्टर्ब होती है गाइस, बहुत। इसके सामने मैं बात भी नहीं कर सकती किसी के साथ। अगर मेरी मम्मा की कॉल आ जाए तो मुझे चुपचाप होकर फ़ोन रखना पड़ता है, क्योंकि ये सो जाती है, फिर ये रोती बहुत है। और अभी भी उसने मेरे को देख लिया, मम्मा यहीं है, वरना ये रोती बहुत। अभी वो करवट ली, सो गई।
ठीक है गाइज़, आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट कीजिए। मेरी कुछ चीज़ आपको अगर काम की लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। दूसरा ये कि अगर कुछ लोग नहीं समझते हैं चीज़ों को लेके, तो हो सके अगर किसी और के समझ में ना आए तो भाई इस वीडियो को शेयर भी करना, जो समझ जाएँ कि हाँ, माँ बाप और बच्चे का बॉन्ड कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड, कितना प्यार, कितनी केयर बच्चे को चाहिए। सबको पता है, वैसे ये मेरी बताने वाली बात नहीं है, मुझे पता है। मैं ये चीज़ जो आपको बता रही हूँ ये सब आपको पता है, पर कोई इन चीज़ों को मानता नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम सुनते ज़रूर हैं और सुनने वाली चीज़ों पे, देखने वाली चीज़ों पे थोड़ी देर के लिए तो बोलेंगे कि हाँ चलो ये चीज़ करना चाहिए, ठीक बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर वही। पर नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने सुना है, लगा हमें कि ये चीज़ सही बोल रही है और हमने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत 19-20 ये चीज़ें देखी है, तो प्लीज़ गाइस उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। कि अगर हम किसी चीज़ में गलत हैं तो अपने आप को उस चीज़ में बदलने की कोशिश करो अपने बच्चे के लिए, ताकि उसका भविष्य और उसका आज अच्छा बने और हमारा बच्चा भी एक बेहतरीन और एक सक्सेस बच्चा बने इन फ्यूचर में। ओके, मैं यही चाहूँगी आप सबको, आप सबके बच्चों के लिए, सबको लंबी आयु मिले, मम्मी पापा को, बच्चों को, और सबके बच्चे सक्सेस हों और सबके मम्मी पापा भी सक्सेस हों। हर मतलब जो भी कामयाबी आप चाहते हैं, महादेव आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए दुआ है। और प्लीज़ गाइज़ आज का ब्लॉग फ़िलहाल इतना ही, और आप प्लीज़ मेरे इसको, अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर किसी का काम बन जाए तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को खूब सारा प्यार देना। थैंक यू। इतने सब्सक्राइबर आपने किए हैं अब, और आगे तक भी पहुँचाना आपका काम है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही। हो चुकी है मेरी वीडियोस, मेरी वीडियो उठने वाली है, अब दोबारा ना उड़ जाए फिर तो हो गया, इसलिए पहले आपको बाय कर दूँ फिर उसको देखती हूँ। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी अपना।